जलंधर पंडित जी, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। आपका भी। आप राजनीति को लेके अपनी क्या शुद्धि चाहते हैं, ये बताइए। एक छोटी सी प्रसंग है। चंपा में गुण तीन है, रूप रंग और वास। अवगुण उसमें एक है, भौरा होत न पास। ये हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा है। चंपा फूल जो है भगवान को नहीं चढ़ती है, इसलिए कि चंपा फूल के ऊपर से अगर कोई भौरा गुजरता है तो उसका सर फट जाता है, तो इसलिए भगवान को नहीं चढ़ती है। इसी तरह हमारे देश में जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार एससी एसटी वगैरह का जो है ओबीसी का कानून लगाया है, जो इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए वगैरह, तो मैं कहता हूं जे अगर किसी एससी एसटी ओबीसी वगैरह को आप आरक्षण देते हो तो उस व्यक्ति को आरक्षण दो जो क्रीमी लेयर से नीचे है। यहां तक कि आप सवर्ण की सरकार बात करती है तो सवर्ण में जो क्रीमी लेयर से नीचे के व्यक्ति शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है और ना वो सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाते हैं। और हरिजन भी जो बड़े बड़े रसूखदार लीडर हैं, वो किसी गरीब को कहां हेल्प कर रहे हैं, केवल सांत्वना तो देते हैं। वो कहते हैं जो हाँ हम हरिजन का लीडर हैं, ओबीसी का लीडर हैं, लेकिन जो क्रीमी लेयर से नीचे के व्यक्ति हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी भी वर्ण से हो, उनको क्यों न टिकट मिलती है और उनको सत्ता के गलियारे तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है। लोग कहते हैं कि मायावती या और भी बहुत ऐसे हरिजन लीडर हैं, वो हरिजन के नेता हैं, तो उनके पास तक करोड़ों की संपत्ति है। अगर किसी हरिजन के ही बच्चे को अगर वो अपना पैसा लगा के पढ़ा के लिखा के और चुनाव जिताएं, तो मैं तो समझू जहां ये हरिजन के लीडर हैं, ये बहुत अच्छा काम की। एक बार इनको एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होने का मौका मिला एडक्यू मायावती को, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उस समय किस हरिजन को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया जो क्रीमी लेयर के नीचे से होता है। वो केवल अपना और काशीराम का स्टेचू बना बना के सरकार का पैसा बर्बाद की। इससे किसी गरीब को क्या फायदा है? वो केवल देखेगा नैनों से, और क्या होगा उससे? क्या उसको रोजी रोटी मिल गई, उसको नौकरी मिल गई, या उसको घर मिल गया? तो ये केवल आईना दिखाना है। चाहे हरिजन का लीडर हो, ओबीसी का लीडर हो, सवर्ण का लीडर हो, जो बड़े पैसे वाले रसूखदार हैं वो तो रसूखदार ही रहेंगे। जो गरीब है, चाहे सवर्ण हो, हरिजन हो, ओबीसी हो, वो तो गरीब ही है। सवर्ण भी जो गरीब आदमी है वो भूखा नंगा मरता है। उनको भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो ना तो सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाते हैं और ना उनको नौकरी मिल पाती है। तो ये जो व्यवस्था चल रही है ये बिल्कुल कंडम है। मैं एक वो चीज कहूंगा, जो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो गरीब हो, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों को शुरू से पढ़ाई से लिखाई तक सारे खर्चा मिले, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती, मैट्रिक के बाद उनकी नौकरी लगा दो,
चाहे 30,000 की नौकरी दे दो ना गरीब आदमी को, 25,000 की नौकरी दे दो, वो भी करने के लिए तैयार है। यहाँ तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो हैं वो 12,000 15,000 की नौकरी करते हैं। तो ये देश की ये कैसी व्यवस्था है जो हमारी सरकार जो है सारे पार्टी केवल SC ST OBC और सवर्ण के नाम ले लेके एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके लोगों को उलझाती है। हर जन के OBC के वोट लेने के लिए हर SC का और SC ST और OBC का आरक्षण करती है। लेकिन कितने गरीब आदमी जो सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाए? नहीं। जो पैसे वाले हैं चाहे किसी भी वर्ण का है वो बड़े ही हैं, और जो नीचे हैं वो नीचे ही हैं। तो मैं इसको जो है नहीं मानता हूं जो लोग ये गरीबों को ठग ठग के काम निकालते हैं, अपना रोटी पकाते हैं। समाप्त करता हूं अपनी कथा। जय हिंद, जय भारत।